ना बेटा, एलएलपी चैप्टर कर रहा हूँ स्टार्ट। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि एलएलपी होती क्या है। एलएलपी स्टैंड फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। जैसे देख, पहले थी खाली पार्टनरशिप, उसमें क्या था कि अगर आपने लोन लिया नहीं पे कर पाए तो घर के बर्तन भी बिक जाएंगे। अनलिमिटेड ऑब्लिगेशन होती है। और कंपनी में आपकी क्या क्या होती है, जितने आपने शेयर थे बस उतनी ही ऑब्लिगेशन है। तो इन्होंने कहा कि एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जिसमें दोनों के फीचर्स हो, पार्टनरशिप के भी हों और कंपनी के हो। फिर आए ये एलएलपी। एलएलपी स्टैंड फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। यहाँ दोनों के फीचर्स हैं, पार्टनरशिप के भी फीचर्स हैं और कंपनी के भी फीचर्स हैं। मतलब जैसे पार्टी में पार्टनर होते हैं, यहाँ पार्टनर्स होते हैं। जैसे कंपनी में क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ पे क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी। कितनी होती है, जितनी हर एक पार्टनर ने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है उतनी उनकी ऑब्लिगेशन। मतलब इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स पार्टनरशिप के हैं, कुछ कुछ पॉइंट कंपनी के हैं। अब स्टार्ट कर रहा हूँ। एलएलपी एक्ट कहता है एलएलपी इज़ अ हाइब्रिड। ये बीच का है, मतलब इसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इट्स अ हाइब्रिड, मतलब बीच का है कंपनी और पार्टनरशिप फर्म का। एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जैसे कंपनी है। वेयर एज पार्टनर whereas the partner is liable for the unauthorized action of the other partners। कहते हैं अगर एक पार्टनर ने गलत काम किया तो एलपी पकड़ी जाएगी। तो कहते हैं, अच्छा आपको एक पॉइंट करना है, एलएलपी इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड whose liability is restricted to his own stake on the liability। to his own stake का मतलब जितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करिए उतनी लाइबिलिटी है। तो ये दो लाइनें याद करनी है। एलएलपी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और जो इसकी लाइबिलिटी है इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड जितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है। एवरी पार्टनर एजेंट है एलएलपी का। आया समझ, हर एक पार्टनर एलएलपी का एजेंट, ना कि दूसरे पार्टनर का। मतलब एक पार्टनर ने गलत काम किया तो एलएलपी पकड़ी जाएगी, ना कि बाकी सारे पार्टनर्स। बट द एलएलपी वुड नॉट बी बाउंड बाय एनीथिंग डन बाय अ, कहते हैं एवरी पार्टनर वुड बी एजेंट ऑफ द एलएलपी बट द एलएलपी वुड नॉट बी बाउंड बाय एनीथिंग। नहीं, ये आपको याद, अब तक आपको तीन पहले पैराग्राफ से 3 पॉइंट निकल के आते हैं। एक पॉइंट तो क्या, एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेकंड पॉइंट, जिसकी लाइबिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू हिज ओन स्टेक इन द लाइबिलिटी, मतलब तू जितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करिए उतनी लाइबिलिटी होती है। थर्ड, हर एक पार्टनर क्या है, एजेंट ऑफ एलएलपी। पक्का ये 2 पॉइंट नहीं करने हैं जहाँ पे लिखा है एलएलपी वुड नॉट बी बाउंड बाय एनीथिंग और पार्टनर इज लायबल फॉर अनऑथराइज, यार आपको नहीं करने, कल 3 पॉइंट याद करने हैं। नेक्स्ट, एलएलपी का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एलएलपी के फीचर्स वगैरह ये इंपॉर्टेंट है। एलएलपी कौन है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है, पता है हमें, जो कि इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। एलएलपी एप्लीकेबल हर एक ट्रेड और बिजनेस पे होता है। इन पे कौन सा एक्ट अप्लाई करता है, एलएलपी एक्ट 2008। कम से कम 2 पार्टनर रिक्वायर्ड हैं। कौन संभालता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स संभालते हैं। जैसे कंपनी को भी ना एमसीए संभालता है, इसको एमसीए के अंडर आते हैं ये। अगर किसी को इनकॉर्पोरेट करनी है, स्टार्ट करनी है एलएलपी, तो सारे डॉक्यूमेंट किसके फाइल करने पड़ेंगे, आरओसी के पास, मतलब जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है, जहाँ पे कंपनी रजिस्टर होती है वहीं एलएलपी रजिस्टर होगी। हर एक पार्टनर एजेंट है एलएलपी का। लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड, और वो कितनी, जितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है। हाँ, अगर फ्रॉड वगैरह करेंगे तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी हो सकती है, या फिर नेग्लिजियंस करेंगे, अपने काम को ठीक से नहीं करेंगे तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी हो सकती है। एनी पर्सन कैन बिकम पार्टनर, कोई भी इंसान पार्टनर बन सकता है। उसे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सब्सक्राइब करना होगा, मतलब साइन करना होगा या एग्रीमेंट करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के साथ। सारी राइट्स एंड ड्यूटी वगैरह जैसा एग्रीमेंट में लिखा है उसके अकॉर्डिंग सारी राइट्स एंड ड्यूटीज़ वगैरह होती हैं। इसके फीचर्स क्या हैं, फ़ायदे क्या क्या हैं, बड़ा ईजिली बन जाती है, कितने भी बंदे हो सकते हैं, मैनेजमेंट फ्लेक्सिबिलिटी है, जब चाहे हम चेंज कर सकते हैं। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि कम से कम इतनी कैपिटल, जिस पार्टनर का जितना मन करे उतना कंट्रीब्यूट करेगा। ऑब्वियसली बात है, जैसे उनके बीच में एग्रीमेंट है उसके हिसाब से। बड़ी लो कंप्लायंस कॉस्ट है, हर एक चीज़ को कंप्लाई करने की, फॉलो करने की कॉस्ट बड़ी कम है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं। नेक्स्ट।